आपको मार्केट टाइम्स टीवी में देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल जो आपको हर वक्त खबर देता है आपकी कमोडिटी से जुड़ी है। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं हूं निशा गुप्ता। बाजारों की चाल में बात करेंगे। यहाँ पर जिस हिसाब से हमने देखा है कि विरोध शुरू हो चुका है, किसान विरोध कर रहे हैं, कृषि फसलों को लेकर अपने पॉजिटिव हो रहे हैं। अपने आने वाले टाइम में आय दुगनी करने की सरकार लगातार बात तो करती है, लेकिन आय दुगनी कैसे होगी किसानों की, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जानेंगे कि किसानों को विद्रोह के जो ये निकल के आ रहा है वो सरकार से खुश क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार अधिनियम पेश कर चुकी है और इस अधिनियम को मंजूरी भी मिल चुकी है। 3 अधिनियम कल मानसून के पहले सत्र में कल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, कृषि मंत्री ने हमारे पेश किया है और इस चीज़ को उन्होंने ये भी बताया कि एमएसपी के तहत कोई नुकसान नहीं होगा, एमएसपी लगातार ऐसा ही रहेगा। उसके बावजूद भी किसान विद्रोह कर रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए ये किया जा रहा है और ये जो अधिनियम है ये ऑल्टरनेटिव बेसिस पे रखा जा रहा है। उसके बावजूद किसान यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं। कल भी हमने देखा भारी तादाद में किसानों ने विद्रोह किया, जहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज तक किया गया है। आपको बता दें मानसून के पहले सत्र में, मानसून के सत्र के पहले दिन ही ये अधिनियम पेश किया गया और तीनों अधिनियम को यहाँ पर मंजूरी भी मिलती हुई नजर आई है। आपको बता दें किसान देश भर में पहले से ही इन अध्यादेशों पर विद्रोह कर रहे हैं और लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। फसलों की और मानसून की मार ऑलरेडी झेल चुके हैं किसान। उसके बावजूद किसान अभी भी इस अधिनियम को मानने को मंजूर नहीं है और अभी भी किसान अपने लिए बेहतर विकल्प ढूंढना चाहते हैं। आपको बता दें इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विजय सरदाना जी, उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे हनीश सिन्हा जी और आपको बता दें हमारे साथ जुड़ेंगे आज विश्व मंथन के एडिटर राजीव रंजन झा जी, जो बताएंगे कि आज इस अधिनियम को लेकर किसानों के अंदर जो विरोध है वो विरोध कैसे हटाया जा सकता है। सरकार उनकी आय दुगनी करती है तो क्या सरकार के पास वो उपाय किए गए हैं पहले से कि आय दुगनी हो सके। उसके साथ ही जानेंगे इन अधिनियम के बेसिस पे उनका पहला रिएक्शन क्या है, कैसे कृषि कारोबार को बदला जाएगा और कैसे किसानों को अच्छा मूल्य उनके फसलों का मिल पाएगा। तीनों ही गेस्ट का स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। हनी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से सरकार एमएसपी को लेकर बात कर रही है कि लगातार उन्होंने बताया कि एमएसपी पे कोई फर्क नहीं आएगा इस अधिनियम के बावजूद, तो आपका पहला राय क्या रहेगी, पहला आपका रिएक्शन क्या है इस पर, किसानों का कृषि का बदलाव कैसे किया जा सकता है और आय भी बढ़ाई जाए। देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये 3 जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, बेसिकली 3 जो अध्यादेश लाया गया है। पहला तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं, इसके अलावा मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात की जा रही है और एमएसपी सिक्योर करने की बात करी है। ये तीनों लॉन्ग टर्म में फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में चूंकि इन तीनों को अगर लागू किया गया है तो फार्मर्स को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। अभी क्योंकि लास्ट 70 साल से जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो वो वहां से उस प्रैक्टिस से निकलकर कुछ नए प्रैक्टिस में जाने में थोड़ा इंटरेस्ट तो रहेगा। उसी हिचक की बात जो चल रही है उसकी वजह से ये विरोध चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर इसको लागू किया जाए और एमएसपी का सपोर्ट जो ग्राउंड लेवल पे अगर चेंजेस दिखाई देंगे तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके ये विरोध भी थमता हुआ नजर आएगा। जी विजय जी, आपकी इस पर क्या टिप्पणी रहेगी। जिस हिसाब से सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल भी स्पीच दी अपनी संसद भवन में, वहां पे उन्होंने बताया कि एमएसपी पे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद सरकार किसान लगातार विद्रोह कर रहे हैं कि इस अधिनियम को नहीं माना जाएगा। हालांकि ये अधिनियम उनके फायदे के लिए है, क्योंकि पहले जिस हिसाब से किसान अपने राज्य के अलावा कहीं और किसी और कारोबारी को नहीं बेच सकता था अपना फसल, लेकिन यहाँ पर ये अधिनियम आ जाता है तो कहीं भी अच्छा मूल्य जहाँ उसको मिलेगा वहाँ ये बेच सकता है। उसके बावजूद ये विद्रोह किया जा रहा है। आपका पहला रिएक्शन? देखिए, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं उन्होंने कानून पढ़े ही नहीं है। जिन लोगों ने उनको मिसलीड किया है अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने किसानों को भड़काया और बहकाया है। इसमें सिर्फ राजनीति है, कोई आर्थिक जस्टिफिकेशन किसानों के विरोध का नहीं है, पहली बात जी। दूसरा सवाल यह है कि किसानों की आज तक मांग क्या थी। किसानों की आज तक मांग ये थी कि हमें अपने फसल के दाम तय करने का मौका मिले। जी। एपीएमसी मंडी में हमको ठगा जाता है, लूटा जाता है, हमें सही दाम नहीं मिलते। जब किसानों की मांगे मान के सरकार ने तीनों अध्यादेश लेके आए तो आज विरोध करने का औचित्य क्या है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। रही बात तीसरी कि जब तक किसान बाजार को नहीं समझेगा
आज तक व्यापारी क्यों किसानों को पैसा नहीं देता था? इसलिए व्यापारी पैसा नहीं देता था किसानों को क्योंकि व्यापारी को खुद नहीं पता था कि माल कितने में बिकेगा। तो जब बाजार के बारे में ना व्यापारी को पता है ना किसान को पता है और आप पैदावार किए जा रहे हैं, आप वो चीज पैदा कर रहे हैं जिसकी डिमांड नहीं है, तो आपको पैसे कौन देगा? जी। आज 3 अध्यादेशों से एक सबसे अच्छी बात किसानों को यह हो गई है कि आप कंज्यूमर से सीधा बात कर सकते हैं। जो कंज्यूमर को चाहिए आप वो पैदा करें। बहुत सारे ऐसे किसानों के मेरे पास फोन आए हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, जी, जहां पे किसानों ने कहा कि हमें कभी भी मंडी में 3 या 4 रुपए का आलू से ज्यादा कभी हमें पैसा नहीं मिला। आज हम किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को 10, 12, 14 रुपए में आलू बेच रहा है, तो किसान का फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो जो किसान भाई बाजार को समझ गए, बाजार से जुड़ गए, वो बहुत खुश हैं। जो किसान भाई नहीं समझते उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो बाजार का फायदा उठाएं। व्यापारी वर्ग किसान को इसलिए गलतफहमी में रखेगा कि जब किसान खुद कमाने लग जाएगा तो व्यापारी का मार्जिन कहां से आएगा, व्यापारी कैसे कमाएगा? जी। तो व्यापारियों को इस बात का डर है कि जो आज तक हम किसानों को मूर्ख बना के अंधेरे में रख के प्रॉफिट कमाते थे, अगर इन कानूनों का पालन हुआ, कंज्यूमर और किसान के बीच में डायरेक्ट बातचीत हुई, तो हमें कौन पूछेगा? तो ये पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है ये बताने के लिए कि आप इससे डरो, जबकि डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ व्यापारियों का बनाया हुआ एक स्टेज है जिस पे जो किसान पढ़ लिख नहीं पा रहे या जिन्होंने कानून को नहीं पढ़ा वो हंगामा कर रहे हैं। और मैं तो एक ही बात पूछ रहा हूं कि जितने भी दंगे प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तो बताएं कि कानून में कमी क्या है, ये तो कोई बोल नहीं रहा। जी। तो जब आप कमी बता ही नहीं रहे तो इसका मतलब कमी नहीं है। अब आप कहते हो कि साहब एमएसपी मिलना चाहिए, तो आज की तारीख में सारी एपीएमसी मंडी राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकारों को हक है कि वो ये घोषणा कर दें कि जो भी एपीएमसी में माल बिकेगा वो एमएसपी पे बिकेगा। जी। कौन रोक रहा है राज्य सरकारों को? राज्य सरकारें घोषणाएं क्यों नहीं करती हैं? वो कानून का विरोध कर रही है, लेकिन किसान कहता है कि एपीएमसी में एमएसपी पे माल बिकना चाहिए। जी। वो राज्य सरकारें क्यों नहीं घोषणा करती कि हाँ हम एमएसपी पे खरीदेंगे? बिल्कुल। सवाल तो ये है, किसानों की बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा, सिर्फ उनको गलतफहमी में रखा जा रहा है। जी, यानी विजय जी यहाँ से ये माने कि सरकार, केंद्र सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर और लगातार देख रही है कि केंद्र सरकार पूरी अपनी कोशिश बनाए रखी है कि किसानों की आय भी दुगनी हो और उनको मूल्य भी अच्छा मिले, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकारों के अंदर से थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वो जागरूक नहीं कर पा रहे हैं किसानों को कि एमएसपी नहीं हटेगा और एमएसपी के तहत ही आपका मूल्य लिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे साथ राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए, एडिटर निवेश मंथन से। राजीव जी, एक बार आपसे पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये कमोडिटी एक्ट जो पेश किया जा रहा है और 3 संशोधन जो पेश किए गए हैं, ये ऑल्टरनेटिव है क्योंकि एमएसपी तो कंटिन्यूसली रहेगा। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं अभी सरदाना जी की बात सुन रहा था, हनीश जी की भी बात सुन रहा था कि जो चीज किसानों के लिए फायदेमंद है तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। अब हनीश जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे समय के साथ में लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज फायदेमंद है। 70 साल से जो चीजें वो कर रहे हैं वो धीरे धीरे वो नई व्यवस्था के साथ एडजस्ट करेंगे। दरअसल इसमें एडजस्ट करने जैसा कुछ मामला नहीं है। मैं एक खबर देख रहा था कि भाई किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या बोल रहे हैं। तो अब जैसे एक खबर है कि वो कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब भर में किसानों में उबाल है, तो ठीक है, प्रदर्शन मंगलवार को जारी रहा। अब आगे इसी में लुधियाना में विधायक गुरकीरत सिंह कोहली ने कहा, केंद्र द्वारा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस अध्यादेश के समर्थन की बात करना बेबुनियाद है। अकाली दल का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, किसी भी हद तक जाकर किसानों के हकों और अध्यादेश के खिलाफ खड़े रहेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि ये किसानों का समर्थन विरोध नहीं हो रहा है, ये दरअसल राजनीति हो रही है। तो अब जो दल केंद्र में सरकार के विरोध में है, वो कैसे इस बात को मान लेंगे कि किसानों को जिस व्यवस्था का गुलाम बना करके 70 साल से रखा गया था, उस व्यवस्था से एकदम से किसानों को आज़ादी दे दी गई।
जी, यानी जी, तो इस बड़े बदलाव को, इस क्रांतिकारी बदलाव को जो विरोधी दल हैं वो कैसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? तो वो इसके लिए कोई ना कोई वितंडा जरूर खड़ा करेंगे, और वो चीज अभी हो रही है। जी, यानी बिल्कुल यहाँ पे ये माने कि ये विरोध बस राजनीति बेसिस पे किया जा रहा है, राजनीतिक दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और किसानों को इसमें एक हथियार बनाया जा रहा है राजनीति के तौर पर। और किसानों को जिस हिसाब से अभी राजीव जी ने बताया कि 70 साल से हुकूमत चलती रही है, लेकिन अब किसानों को आगे करके वापस से यहाँ पर विरोध कराया जा रहा है। उसके साथ ही मेरा आप तीनों से एक सवाल होगा कि ई नाम को लेके आई सरकार, लेकिन ई नाम यहाँ सक्सेसफुल नहीं दिखा, इतना अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हालांकि ये भी किसानों के लिए शुरुआत की गई थी। तो विजय जी, आपके हिसाब से इनाम को सक्सेसफुल ना होने का सबसे बड़ा रीजन आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्योंकि क्या सरकार ने पहले से प्लानिंग नहीं करी थी? क्या किसानों को इतना जागरूक नहीं किया था कि इनाम के तहत भी वो अपनी फसलें बेच सकते हैं? देखिए, इनाम हो या इससे पहले के जितने कानून हो जी, राज्य सरकारों ने कभी ये कोशिश नहीं करी कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त किया जाए। आप ई नाम के पोर्टल पे जाइए, एज ए बायर आप रजिस्टर करिए, आपसे पूछा जाएगा आप अपना मंडी का नंबर डालिए। तो मंडी जब लाइसेंस सिस्टम ही गड़बड़ है, आप ई नाम वापस किसानों के, व्यापारी और मंडियों के लिए बना रहे हो क्या? कहने का मतलब यह है कि ये सारे सिस्टम पहले दिन से डिफेक्टिव थे। जब ये कानून बना उसी दिन हमने कहा था कि ये डिफेक्टिव सिस्टम है, किसी भी तरह की आप अगर बंधन लगाते हैं बाजार पे, वो किसानों के लिए हित में नहीं होगा। ई नाम का फेल होना निश्चित था, पहले दिन से निश्चित था। ये सिर्फ एक तरीका था प्रेशर हटाने का कि एपीएमसी किसी तरह से खत्म ना हो। इसीलिए घूम घूम के अलग अलग तरीके से आप एक लॉलीपॉप देते जा रहे थे कि हमने अब ई नाम दे दिया, हमने नया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया, मॉडल एक्ट बना दिया। ये सब लॉलीपॉप थे, इनका कोई मतलब नहीं था, ये ध्यान भटकाने के तरीके थे। अब सरकार ने इस बात को समझा, इसीलिए सरकार ने कहा कि जब तक इस मक्कड़ जाल को नहीं तोड़ा जाएगा किसानों का भला नहीं होगा। तो ये जो 3 ऑर्डिनेंस हैं, ये किसानों की आजादी के ऑर्डिनेंस हैं। और किनसे आजादी? बिचौलियों से आजादी। तो जब आप बिचौलियों से उनको हटा रहे हो तो निश्चित रूप से बिचौलिए और बिचौलियों के समर्थित लोग विरोध करेंगे, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी हैं और लोकल दलाल भी हैं और कुछ किसान नेता भी होंगे जिनको बिचौलियों ने अपने साथ मिला लिया है जी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये झगड़ा सिर्फ पंजाब में क्यों हो रहा है जी। बाकी जगह जो किसान खुश है वो तो विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो ये एक सोची समझी राजनीति है, इसलिए आप इस पे ज्यादा ध्यान ना दें। ये किसानों के हित में है और आप देखिएगा 1-2 साल के अंदर आपको किसान के रेट अच्छे हो जाएंगे और कंज्यूमर को भी रीजनेबल रेट पे दाम में चीज मिलेगी। दोनों खुश होंगे, किसान भी और कंज्यूमर भी। बिचौलियों को अपना नया व्यापार ढूंढना पड़ेगा। जी, हम भी यही कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने भी किसान हमारे साथ देख रहे हैं ये एपिसोड, वो ज़रूर ये ध्यान रखें कि ये आपके हित के लिए ही है और ये अधिनियम आपकी भलाई के लिए ही पेश किया जा रहा है। उसके साथ ही हनीश जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि किसानों की आय दुगनी करने की सरकार लगातार बात कर रही है, आपके हिसाब से क्या राय लग रही है कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो सकती है? देखिए, ये आय दुगनी करने की यहाँ तक बात है, इसमें कई फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा सरकार को। पहला बात जो है प्रोडक्शन ज्यादा करने की बात थी, वो हमने अचीव कर लिया है, लेकिन साथ के साथ उनका जो कमोडिटीज का जो रख रखाव है, जो वेयरहाउसिंग की पार्ट है, वहाँ पे हमको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आज के डेट में भी अगर हम देखेंगे तो वेयरहाउसिंग की जो कैपेसिटी इंडिया में बनी हुई है काफी कम है कंपेयर। अगर हर साल लगभग 20 से लेकर 30 मिलियन टन के आसपास का क्रॉप लॉस में जाता है। तो इस कारण से जैसे जैसे फार्मर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि वेयरहाउसिंग करने, प्रॉपर वेयरहाउसिंग करके आप अपने प्रोड्यूस को बेहतर दाम में आगे फ्यूचर में आप बेच सकते हैं स्टोर करने के बाद। तो जिस तरह से ये वेयरहाउसिंग और क्रॉप प्रोडक्शन का जो इंटीग्रेशन जो है प्रॉपर अगर होता चला जाएगा तो आगे हम देखेंगे कि फार्मर्स को भी बेटर प्राइस मिलते चले जाएंगे। और ये जो 3 जो अध्यादेश लागू किए ये इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। जी,
उसके साथ ही राजीव जी मेरा आपसे एक सवाल होगा, जिस हिसाब से अभी आप तीनों ही गेस्ट से बल्कि ये सवाल होगा, क्योंकि आप तीनों ने ही यही बताया कि राजनीतिक खेल यहाँ पर चल रहा है, राजनीति चल रही है और किसानों को जागरूक ना करने के बजाय किसानों को धकेला जा रहा है कि आप सरकार को विरोध करो, और ये सारी चीज़ें सामने आ रही है और किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार यही बता रहे हैं कि शादी ब्याह के मामले में किसान अपने पास की जो आड़ती होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, उनको माल बेचते हैं या फिर उनसे उधार भी ले लेते हैं। तो उनसे उधार लेने का यहाँ पर अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के पास जाते हैं, तो उनके पास माल देने के बिना वो उधार नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे ये किसानों के लिए ये संकट है कि जब उनको आर्थिक परेशानी होती है तो जो कारोबारी और जो आड़ती होते हैं वहीं से वो पैसा लेते हैं। तो राजीव जी आपकी क्या राय है, क्या किसानों को इससे भी मुक्ति मिल पाएगी? मैं आपको निशा एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं एक उपभोक्ता हूँ, मैं अपना घर का हर महीने का राशन जो है एक खास दुकान से लेता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं उसका नियमित ग्राहक हूँ तो कभी कभी वो मुझे उधार दे देता है जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस दुकान के पड़ोस में 4 और दुकानें नहीं खुल सकती हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पास ये आज़ादी नहीं है कि मैं किसी और दुकान से कभी नहीं लूंगा जी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्योंकि मैं उस दुकान पे जाता हूँ और वहां मुझे उधार मिलता है इसलिए कोई दूसरी दुकान खोलनी ही नहीं चाहिए, यह तो कोई तर्क नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। यदि किसी किसान को किसी आड़ती से बहुत खास सहूलियतें मिलती है, उसके साथ बहुत पुराना संबंध है, उसके साथ अच्छा भाव भी उसे मिल जाता है, वो आड़ती उसका कोई शोषण नहीं करता है, तो किसी ने उसके सिर पे बंदूक रख के थोड़ी कहा है कि नहीं आज से तुम इस आड़ती के पास आकर के अपनी फसल नहीं बेचोगे, तुम्हें दूसरों से ही अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। वो स्वतंत्र है, किसान को विकल्प दिया गया है। पहले उसके पास विकल्प कोई नहीं था, उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि आप मंडी में जाइए और वहां जो भाव मिले वो लेकर के चुपचाप घर वापस आइए जी। आज उसके सामने यह विकल्प है कि आप चाहे तो घर बैठे सामान बेच लीजिए, चाहे तो खुद सामान लेकर के किसी और शहर चले जाइए या वहां सामान बेच लीजिए, चाहे तो मंडी में चले जाइए। मंडियों को बंद थोड़ी किया गया है, आड़तियों को हटाया थोड़ी गया है कि नहीं आप अपनी दुकान समेट के चले जाओ। किसानों का और आड़तियों का यदि आपस में संबंध है, बहुत बढ़िया संबंध है, तो बना रहे, उसमें किसी को आपत्ति थोड़ी ही है जी। यानी यहाँ से यही माने कि कृषि के लिए यही जागरूक होना ज़रूरी है और आड़ती रहेंगे ही इनके साथ में, एक ही ऑल्टरनेटिव माना जाए, एक नया विकल्प माना जाए, और किसान जितने भी जुड़े हैं वो ये देखे शो और माने कि एक नया विकल्प है। अगर क्योंकि काफ़ी किसान हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका सवाल यही आता है कि हम आड़ती के साथ काफ़ी अच्छे कनेक्शन है वो ख़त्म हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति में जो हमारे हालात के लिए सामने आते थे वो हट जाएंगे, लेकिन आड़ती को भी आप बेच सकते हैं और ये आपके लिए नया विकल्प है। विजय जी आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, कृषि कारोबार को बदलने का ये जो तैयारी की जा रही है, क्या इससे आय दुगनी होगी, और अगर दुगनी होती है 2024-25 तक क्या ये फुलफिल हो सकती है कि किसानों की आय दुगनी हो जाए? देखिए, इससे पहले आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था आपने कि किसान उधार किससे लेगा जी। आपके माध्यम से मैं सारे किसान भाइयों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान का किसान गरीब क्यों है? आप किसान भाई मंडी में जाते थे, 2-3-4 रुपए किलो टमाटर बेचते थे जी। वही टमाटर मेरे को दिल्ली में 50, 60, 70, 80 रुपए मिलता था। बिल्कुल। ये बीच का पैसा कहां जाता था? कभी किसान भाइयों ने इस पे सवाल किया कि हमें जब कंज्यूमर 50 रुपए दे रहा है, 80 रुपए टमाटर के दे रहा है, तो हमें 2-3 रुपए क्यों मिल रहे हैं जी? ये बाकी पैसा कहां जा रहा है? एक्चुअली किसान के नेताओं को और किसान संगठनों को राज्य सरकारों से यह पूछना चाहिए। बिल्कुल। अब क्या होगा कि अगर किसान सीधा मेरे पास आता है माल बेचने, और अगर मेरे को मेरी मंडी में 50 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है और एक किसान आता है गाजियाबाद से और ये कहता है कि साहब मैं आपको टमाटर देता हूं 20 रुपए किलो, तो क्या मैं नहीं लूंगा? मैं खुशी से लूंगा। बिल्कुल। क्योंकि किसान को मंडी में मिलता था 2-3 रुपए, मैं उसको दे रहा हूं 20 रुपए, वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरे 20 रुपए बच गए, किसान को 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। नुकसान किसका हुआ? उस बिचौलिए का जिसने आज तक किसान का शोषण किया। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों को यह समझना पड़ेगा कि वो गरीब क्यों है जी। और 70 साल में इसी एपीएमसी सिस्टम ने किसानों को गरीब रखा है। तो किसानों ने जो किसान सवाल पूछ रहे हैं वो गलत सवाल पूछ रहे हैं। उनको सवाल ये पूछना चाहिए था कि जब कंज्यूमर 50 रुपए देता है तो मुझको 5 रुपए क्यों मिलते हैं?
राज्य सरकार ये जवाब दे और इस सुधार का कैसे किया जाएगा। सवाल ये था, लेकिन हम लोगों ने सवाल सही नहीं पूछे, इसलिए किसान आज गरीब है। तो जो आपका सवाल था इनकम डबल होने का, कि जब मैं आज अपने घर के सामने ठेले वाले को 50-60 रुपए प्याज के, आलू के, टमाटर के देता हूं, क्या वो किसान को 30 रुपए भी मिलता है? नहीं मिलता, उसको 5 रुपए मिलता है, 7 रुपए मिलता है। तो जब वही किसान एक अपना एफपीओ बना के दोस्तों में मिलके सीधा अगर मेरे यहां आके सामान बेचता है मेरे मोहल्ले में, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? मंडी से 3 से 4 गुना ज्यादा वो आराम से कमा सकता है। बिल्कुल, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये कहेगा जी हम कैसे जाएंगे, तो भैया देखो बिना मरे स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप खुद नहीं जा सकते, इकट्ठे दोस्तों की मंडली बना लो, कोऑपरेटिव बना लो, एफपीओ बना लो, कुछ तो सुधारना पड़ेगा। अगर मुझे आज कमाना है तो मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मुझे ज्यादा रात भर काम करना पड़ेगा। इसमें नई बात क्या है? बिल्कुल, यानी तो अगर आपको कमाना है तो मेहनत करिए, नहीं कमाना तो आप एपीएमसी में जाके बेचिए, कोई आपको रोक थोड़ी रहा है। एपीएमसी खुला हुआ है, आप जाके बेचिए। जी, यानी ये माने कि यहाँ पर किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और किसानों के लिए जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार यही सवाल पूछते हैं कि अगर ये एपीएमसी के बदौलत अगर ये नए अधिनियम आते हैं तो हमें उधार कहाँ से मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा जवाब विजय जी ने भी दिया और राजीव जी ने भी बताया कि आप बाकी आड़तियों को भी दे सकते हो अगर अच्छा माल मिलता है, और इसके साथ ही अगर थोड़ी मेहनत आप करते हैं तो जैसा भी विजय जी ने बताया कि बाहर जाके आप माल बेचिए, क्योंकि अगर आपको कमाना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने राज्य से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारियाँ इस वक्त आपने किसानों के हित के लिए कही और लगातार बताया आपने कि कैसे किसान अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं और कैसे किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। राज्य सरकार को यहाँ पर जागरूकता दिखाने की ज़रूरत है, किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार फिर से एक बार आगे तैयारी कर चुकी है कि यहाँ पर किसानों की आय दुगनी है। तो यहाँ इसके साथ ही केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये राजनीति छोड़ दे सरकार, हम भी यही कहेंगे कि राजनीति किसानों के मामले में एटलीस्ट छोड़ दे सरकार, और यहाँ पर विरोध करने की बजाय किसानों का साथ दे। 70 साल से किसान जो परेशान थे, अब यहाँ पर किसानों को भी अच्छा मूल्य मिलने का हक है। किसान भी अपनी शादी धूमधाम से करें, उनको बाहर से पैसा उधार ना लेना पड़े। अब ये राजनीति छोड़कर किसानों को जागरूक करें। अगर आप इतने कैपेबल हैं, आपको चीज़ें पता है, तो आप किसानों को जागरूक करें, बल्कि उनको विद्रोह के लिए ये उकसाएं ना, उनको ये ना बताएं, पॉलिटिक्स को अंदर ना घुसाएं कि पॉलिटिक्स के जरिए वो आगे दूसरे सरकार के ऊपर विरोध करें। हम मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से भी यही राय रहेगी किसानों को कि एपीएमसी एक्ट को छोड़ जो सरकार यहाँ पर ये अधिनियम लेकर आई है, अधिनियम में आपको फ़ायदे ही मिलेंगे, अधिनियम से आपकी आय ही दुगनी होगी। जिस हिसाब से हमारे तीनों गेस्ट ने भी आपको बताया कि आने वाले टाइम में इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, मुनाफा ही मिलेगा। तो इस चीज़ को आगे फॉलो करें। और अगर आड़ती से अगर आपको अच्छा मूल्य मिलता है तो आड़ती और कारोबारी भी रहेंगे, ये आपके लिए एक नया विकल्प है। किसानों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके लिए एक नया विकल्प के तौर पे लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पुराना एक्ट बंद किया जा रहा है, लेकिन ये नया विकल्प है, तो आप नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें और आप अपनी आय को दुगनी कर सके। किसान को जागरूक होने की यहाँ पर ज़रूरत है। अभी के लिए बाजारों के चाल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।